इंडिया वैसे ही आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारी किधर 1.2 मिलियन की एनुअल आईटी में है, वो इंडिया उधर 135 मिलियन की आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कि तेज़ी से इंडिया में ये चीज़ें बनती जा रही हैं और वो चीज़ वहाँ की अच्छी और यहाँ की बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं बनी। शुरू से लेकर वो उनकी एक्सपोर्ट हमसे काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने काम किया, वर्क किया है, सिर्फ के ऊपर वर्क किया है कि हमने चीज़ें दुनिया को बेचनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर अली। आपका? अहमद। अहमद। हैदर अली, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक इंडस्ट्री लगाई थी आईफोन 14 प्रो मैक्स की, ठीक हो गया, और एक माह के अंदर अगर उनकी एक्सपोर्ट्स देखी जाए तो वो 1 बिलियन तक क्रॉस कर चुकी हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री में आई है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्सपोर्ट जिस मुल्क की अच्छी होती है वो मुल्क ग्रो करता है। जैसे आजकल हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है, पिछली गवर्नमेंट में अच्छी एक्सपोर्ट जा रही, तो इस वजह से मतलब कंट्री भी ग्रो कर रहा था। एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है कंट्री की ग्रोथ। तो इंडिया वैसे ही आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारी किधर 1.2 मिलियन की एनुअल आईटी में है, वो इंडिया उधर 135 मिलियन की आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, इस वजह से हमारे काफ़ी परसेंटेज में भी आ गया इंडिया। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। बाकी आईफोन दुनिया का सबसे लेटेस्ट मोबाइल है, तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट वगैरह इंक्रीज़ हो, तो ताकि उनका मुल्क ग्रो करे। ये चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से कंट्री ग्रो करता है, कंट्री ग्रो करती है तो फिर उसके अवाम खुशहाल होते हैं, तो इस वजह से एक्सपोर्ट वगैरह इंक्रीज़ होती है। अगर हम बात करें तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक हाँ हो जी। गया, और हमसाया मुल्क होने के नाते वो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करता जा रहा है और हम डाउन से डाउन जाते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजह वो हमारे हमसाया मुल्क है। जो इंसान जिस कंट्री का माइंड सेट चेंज हो जाए, उनके जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं हुकूमत के, जो रियल स्टेट में होते हैं, अगर उनका जब माइंड चेंज हो जाता है तो वो अपनी मुल्क को तरक्की करते हैं। इसमें ये नहीं कि बेशक वो हमसाया मुल्क है, अच्छी बात हमसाया मुल्क है, और वो मतलब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उनके मतलब ईमानदारी इंसाफ की वजह से अपने मुल्क को आगे तरक्की पे लेके जा रहे हैं। हमारे इधर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से हमारा मुल्क नहीं ग्रो करा। आफ्टर सिंस 72 ईयर्स हो गए, तो ये चीज़ मैटर करती है। बेशक हम साया मुल्क का जो इंसान जिस जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, जो उसका प्रॉफिट नज़र आएगा, तो वो खुद ही उसकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी, उसकी कंट्री की वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। सही हो गया। आपने बात की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो 8 सालों से वहाँ पर एक ही हुकूमत ने हाँ अपनी जी। गवर्नमेंट चलाई है, ठीक हो गया, और फॉर एग्जांपल मोदी सरकार वहाँ पे चल रही है जी, और जी। आने वाले सालों में भी वही सरकार आने वाली है वहाँ हाँ पर। जी। तो यहाँ पर कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 3 साल, कोई 2 साल, मतलब कैसे लग रहा है कि जैसे हम ना कोई फनी सी गेम खेल रहे हैं कि बस दौड़ा-दौड़ी में लगे हुए हैं, कुर्सी बिछा लें, कुर्सी मिल जाए हमें। नहीं, दरअसल जो गवर्नमेंट होती है वो अवाम पे डिपेंड करती है। अवाम जिसको अच्छा नज़र आएगी अवाम उसको लेगी। जैसे पिछली गवर्नमेंट अवाम ने कुछ तब्दीली चेक करनी थी, तो अवाम इमरान खान की हुकूमत ले आई। ठीक है, अब वो एक इंसाफ ईमानदार लीडर था। ठीक है, एक इंसाफ ईमानदार लीडर के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती है, तो हमारे मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट में। अभी तो कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। अवाम पढ़ी लिखी है, 2022 चल रहा है, लेकिन वो 90s की गवर्नमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट वाले उन्होंने पाकिस्तान में ये करके देखा था रिजीम चेंज का ऑपरेशन, तो उनको सामने रिजल्ट नज़र आ गया, तो ये चीज़ मैटर करती है। बाकी अगर बेशक 10 साल भी हुकूमत रह जाए, 72 ईयर्स भी रह जाए एक हुकूमत, जो हुकूमत तरक्की करेगी, आवाम को पता लगेगा आवाम खुशहाल हो रही है उस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से, आवाम अगली दफ़ा भी उसको लेके चलेगी। अब आज ये इलेक्शन कराए तो अगले 20-25 साल तक इमरान खान को कोई भी इनका नहीं हटा सकता, लेकिन अभी तक करेगी नहीं, तो इस वजह से इमरान खान के दौर में स्टेबिलिटी थी? नहीं, अब आ जाएगी इंशाल्लाह, अच्छा, उम्मीद है। उनके दौर में नहीं थी, लेकिन अब आ जाएगी। उनके दौर में सियासी तौर पे स्टेबिलिटी नहीं कह सकते थे, लेकिन वरना मुल्क ग्रो कर रहा था, हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रही थी, उसके अलावा इंपोर्ट्स में कमी थी। लेकिन अब जिस तरह डॉलर एकदम ऊपर से गया है, तो ये उसके दौर में नहीं था। उसके दौर में डॉलर स्टेबल था, पेट्रोल की प्राइसेस स्टेबल थी। तो अब इंशाल्लाह जब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, जिसकी वजह से आपने भी बताया कि इंडिया स्टेबल है। पाकिस्तान इंडिया से तरक्की में आगे था। 1990 में से इंडिया ने ग्रोथ करनी स्टार्ट की है और हमारा वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। उसकी रीज़न यही है कि 1990 से लेकर कोई भी हुकूमत परमानेंट नहीं रही। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जो भी इलेक्ट हो उसे अपना रोल पूरा करना चाहिए, उसे अपना टाइम पूरा मिलना चाहिए, ताकि
प्लान का एक तरीका होता है, ये कोई भी हुकूमत आगे पहले दिन से काम नहीं कर सकती, उसे अपना टाइम पूरा करना चाहिए। तो अब इंशाल्लाह जिस तरह नज़र आ रहा है इमरान खान आएगा, तो मेरा तो यही ख्याल है कि उसे अपना टाइम पूरा करना चाहिए, और इस वो करेगा तो चेंजिंग नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया ने लॉन्च किया था आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक माह के अंदर अगर उनकी एक्सपोर्ट्स देखी जाए तो वो 1 बिलियन तक जा चुकी हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, इन्वेस्टमेंट्स हैं मुल्क के अंदर? जी पहली बात तो ये है ना, वहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक तो वो डेमोक्रेसी रही है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं आई। शुरू से लेकर वो उनकी एक्सपोर्ट हमसे काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने काम किया, वर्क किया है, सिर्फ इस के ऊपर वर्क किया है कि हमने चीज़ें दुनिया को बेचनी है, वो किसी हवाले से भी हो। वो चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट उनकी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गाड़ियों में देख लें, गाड़ियाँ तकरीबन हम अगर यहाँ असेंबल भी कर रहे हैं ना, तो उसके इक्विपमेंट जो हैं वो फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करके उसको असेंबल कर रहे हैं। ये मोबाइल छोटी मोटी कंपनियां जो भी है हमारे इधर असेंबलिंग कर रही हैं, वो भी चाइना से हम जो है ना रॉ मटेरियल उसका मंगवा कर लाहौर में और कराची में जो फैक्ट्रियां लगी हैं वो हम जो है ना वो इंपोर्ट करके उसको असेंबल करके वो सेल कर रहे हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान बल्कि है कि हमारा जो डॉलर है वो बाहर जा रहा है और यहाँ पे डॉलर दिन ब दिन इसीलिए बढ़ रहा है। और हुकूमत जो है वो, ये तो हुकूमत वैसे भी फेल ही है हुकूमत, क्योंकि हम तो इसको हुकूमत को मानते ही नहीं हैं। हुकूमत इसलिए नहीं मानते कि क्योंकि ये पहली 75 साल दौर में ये मरकज़ में हुकूमत है और किसी सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है, ये वो बात है। तो हम तो इंशाल्लाह इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों मुझे एक फ़ॉरेनर मिला, वो मलेशिया का था, तो मैंने पूछा सर फ्राम यू, आई एम फ्राम मलेशिया। मैंने उसको कहा आई एम बिग फ़ैन फॉर यू आर एक्स प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद। तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया आई एम बिग फ़ैन फॉर यूर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इसने अलिफ से लेकर ये तक इमरान खान की वो बातें मुझे बताई जो शायद ही कोई पाकिस्तानी जानता हो। वो इतने वो कहता है हमारे चैनलों पे ना, वो एंकर जो हैं आपके चैनलों पे एंकर वो उर्दवान की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, उन्होंने मुल्क को आगे लेकर गया। लेकिन जब इस्लाम की बात, इस्लाम को ज़िंदा करने की बात आई ना, तो इमरान खान का पीछे क्लिप चलाते हैं और वो क्लिप चलाते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्होंने तकरीर की और दुनिया को दिखाया कि एक इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है और इसको इस तरह से नेगेटिव एंगल से नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं जी ये दहशतगर्द हैं, ये वो कहते हैं हमारे एंकर जो है ना वो हमारी आवाम को ये दिखाते, इमरान खान की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं भाई अल्लाह करे जो है ना मलेशिया को महातिर मोहम्मद के बाद अगर जो है हुक्मरान है वो इमरान खान जैसा या इमरान खान हमें मिल जाए, तो हमें इस बंदे की कदर नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें इस बंदे की कदर नहीं है। मैं तो अब पाकिस्तानी अवाम को भी मैसेज देना चाहता हूँ, आप पास्ट को भूल जाएं। जब वो डिलीवर कर रहे थे ना, आप कह रहे थे वो डिलीवर कर रहे थे, नून लीग ने डिलीवर किया, ये उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना ये चीज़ें थी, पता नहीं कहाँ से आपको लूट कर आपको दिखाते थे ये पुल बना दिया, ये सड़कें बना दी। अब हर चीज़ यहाँ हो जाती है, वो दौर गुजर गए जब ये करप्शन करके और किक बैक से हासिल करके जो है ना वो प्रोजेक्ट खड़े किया करते थे। अब तो हर चीज़ जो है ना वो आप आवाम के सामने भी आ जाती है और ये ज़ाहिर हो जाता है, और अभी तो खुलेआम ये एक्सपोज हो गए हैं ना। बिल्कुल सर। और इमरान खान के साथ वो आवाम की दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला ने जिस तरह उसको हिम्मत दी है और ये उसको जिस तरह से दीवार के साथ लगा रहे हैं ना दिन ब दिन, उसी तरह वो इनके सामने आ रहा है, खुलकर सामने आ रहा है उसको। इंशाल्लाह सर कि हम यही उम्मीद करते हैं कि इमरान खान दोबारा इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुल्क में आए और हम भी तरक्की करें जैसा हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शान अली। शान अली, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने लॉन्च किया था आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक हो गया, और एक महीने के अंदर अगर उनकी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 1 बिलियन तक जा चुकी हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है का नाम है, इधर पब्लिकसिटी नहीं है जिसकी वजह से हम आईफोन की पब्लिकसिटी की वजह से हम इधर आईफोन लगा के मार्केट में सेल बहुत कम होती है, इस वजह से इसलिए उन्होंने का नाम है आईफोन लाना इधर बंद कर दिया मुल्क में। क्यों? अब ये बाहर की सारी प्रोपोर्शन है, इसकी वजह से का नाम है उन्होंने ये कंपनी बहुत कम कर दी। सबसे ज़्यादा आपको पता है या फिर इन्फिनिक्स चल रहा है आज के दौर पे, या फिर वो क्या नाम है इन्होंने ओप्पो की हमारे कंपनी बहुत मुल्क ज़्यादा। में तो ये सारी कंपनीज बड़ी अच्छी से चल रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में आईफोन यूजर्स आईफोन बहुत कम इस्तेमाल होता है। हाँ जी। इंडिया में आईफोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता इस्तेमाल है होता है। और वहाँ पर लोग खरीद भी सकते हैं। अगर
पैसों के लिहाज देखा जाए तो हमारे मुल्क से ज़्यादा सस्ता वहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल ठीक हो बहुत गया। ज़्यादा उधर सस्ता इसलिए मिल रहा है, वो कॉन्सनट्रेट उठा सकते हैं। हम पाकिस्तान में का नाम है खर्चे बहुत कम उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल की महंगाई बहुत हो गई हैं। सही है। या खर्चे पूरे कर सकते हैं या फिर किराएदारी पूरे कर सकते हैं, या अपना खान पीन पूरा कर सकते हैं, या किराया दे लें, या फिर क्या नाम है जॉब पे अब देखें ना, किसी की 20,000 रुपया सैलरी है, वो उनमें से क्या क्या सरकट करेगा, घर का किराया दे, खान पीन पूरा करे, या मोबाइल वगैरह ले। इससे बेहतर यही है हम छोटा ही मोबाइल हमें यूज़ करना चाहिए, जिस तरह के हालात आ गए तो हैं। आप इंडिया को इस चीज़ में मुबारकबाद देना चाहेंगे कि एक बिल्कुल, महीने क्यों के अंदर नहीं। उन्होंने इतना कुछ कमा लिया है। इनका हम करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह आगे और मज़ीद तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने लॉन्च किया था आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक हो गया, और एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर उन्होंने 1 बिलियंस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो की हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उनके मुल्क में आई हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके हवाले से मेरी ये राय है कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है ये 14 मैक्स वाला, उसमें मैं ये हवाले से कहूँगी कि उन्होंने जो बनाया है काफ़ी, मतलब कि पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इंडिया के यही बताऊँगी कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसके ना हवाले से तरक्की की है। सही हो गया। इंडिया ने अगर देखा जाए तो एक और चीज़, आईफोन उनके मुल्क में लॉन्च हुआ, मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है इसके ऊपर, और उसके साथ साथ बाकी ममालिक के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी क्या कहते हैं कि एक वो चीज़ दिखाई है कि येस वी आर पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया, हम इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें ना, तो यहाँ पे आईफोन 14 की मैन्युफैक्चर हो रही है, ना हमारे नेट सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं। वही बात आ गई कि हम इंडिया के हवाले से बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो कि तेज़ी से इंडिया में ये चीज़ें बनती जा रही हैं, और वो चीज़ वहाँ की अच्छी और यहाँ की बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं बनी। सही हो तो गया। जितनी कॉपी करने की कोशिश करेंगे यहाँ की वो चीज़ वैसी बनेगी नहीं। तो कॉपी करने की बजाय ओरिजिनलिटी बनाने में क्या मसला है? बस यही मसला है ना पाकिस्तान को, कि ओरिजिनलिटी बनाने में उनको मसला है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि कॉपी बनाता है, चाइना से मंगवाता है, मतलब, और ये है कि इंडिया वाला मतलब ये उस चीज़ को अच्छा बनाता है। सही हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए उनसे इंपोर्ट आईफोन? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि हमें हमारा नाम भी एक रोशन हो, ताकि हम लोग किसी को कह सकें कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी चीज़ है, ताकि वो एक अच्छी चीज़ बने। थैंक यू।